पपीता यानी पपाया कोई आम फल नहीं, क्योंकि पपीता इस्तेमाल करने के फायदे जितने जबरदस्त और हैरान कुन हैं। कुछ लोगों के लिए पपीता जहर का भी काम करता है, यहाँ तक कि उनके जिस्म को गला भी सकता है। इसलिए आज की वीडियो में बात करेंगे कि किन लोगों को पपीते का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए। अगर आप पपीते के इस्तेमाल से फायदा उठाना चाहते हैं ना कि नुकसान, तो छोटी सी वीडियो है, आखिर तक देखिएगा। इससे पहले कि इस पर बात करें कि पपीता कैसे, क्यों और किन लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होता है, सबसे पहले कुछ पपीते के हैरानकुन फायदों पर बात कर लेते हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं और तेजी से अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं, तो पपीता इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि पपीते के अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को ऐसे पिघला देते हैं जैसे गर्म छुरी मक्खन को पिघलाती है। अगर आप पपीते को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी आपको आगे बताएंगे, तो आप 1 महीने के अंदर अंदर 6 से 7 किलो तक भी वजन कम कर सकते हैं। पपीता कवी होता है, इसको इस्तेमाल करने से जिस्मानी कमजोरी दूर होती है और जिस्म में ताकत आती है, जिस्म मजबूत बनता है। पपीता न्यूट्रिशन का खजाना है, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मिकदार में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जो कि जरूरी तरीन और कीमती तरीन विटामिन हैं और ज्यादातर लोगों के अंदर इन विटामिन की कमी पाई जाती है। इसी तरह पपीते के अंदर ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स और दीगर एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम और कॉपर भी भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं। पपीता क्योंकि विटामिन ए से भरपूर है, इसलिए इसका इस्तेमाल हमारी आंखों और नजर के लिए बेहद फायदेमंद है। पपीते को इस्तेमाल करने से नजर तेज होती है। पपीते का इस्तेमाल हमारे दिल को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि पपीते के इस्तेमाल से जिस्म में बढ़ा हुआ बुरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज्यादा तेजी से न सिर्फ कम होता है, बल्कि पपीता शरीयानों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को भी उखाड़ फेंकता है और शरीयानों की सफाई करता है। और इसी तरह पपीता क्योंकि पोटेशियम से भरपूर है, पपीते के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। यही वजह है कि पपीते के इस्तेमाल से हमारा दिल सेहतमंद बना रहता है। अगर आपको मैदे, पेट या हाजमे से मुताल्लिक किसी भी किस्म का मसला है, तो पपीते से बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं। पपीता ना सिर्फ फाइबर से भरपूर होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पेट, मैदे और हाजमे के निजाम के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज पाई जाती है, वो है इसमें मौजूद खास एंजाइम्स। पपीते को इस्तेमाल करने से हमारे मैदे को ताकत मिलती है। मैदे में ऐसे एंजाइम्स की तादाद में इजाफा होता है जो कि खाने को ब्रेक डाउन कर उन्हें हजम करवाने में मदद करते हैं। इसी तरह पपीता हमारी आंतों की सफाई करता है, आंतों में जमे हुए गंदे और फाजिल मादों को निकाल बाहर करता है। पपीते का इस्तेमाल पेट और आंतों में मौजूद कीड़ों को भी खत्म कर देता है। हकीम लुकमान का कहना था कि पपीता पेट और मैदे के तमाम अमराज का इलाज है। पपीते के अंदर बेहद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन मौजूद होता है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के कैंसर होने के खतरात को कम कर देता है। स्किन को खूबसूरत, ग्लोइंग और फ्रेश रखने के लिए सदियों से पपीते का इस्तेमाल होता आ रहा है। पपीते के अंदर हमारी स्किन के लिए तमाम ही जरूरी विटामिन यानी विटामिन ए और विटामिन सी भारी मिकदार में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि पपीते का इस्तेमाल स्किन को डैमेज होने से बचाता है। पपीते के अंदर ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। पपीते का इस्तेमाल हमारी स्किन को जवान बनाए रखता है और हमारी स्किन पर फाइन लाइंस और झुर्रियां नमूदार होने से रोकता है। और क्योंकि पपीते के इस्तेमाल से हमारा खून साफ होता है, इसलिए स्किन के जितने भी मसाइल हैं, फिर चाहे कील, मुहासे, फोड़े, पिंस या एक्नी हो, ये तमाम पपीते के इस्तेमाल से ऐसे गायब होते हैं जैसे गायब होने का हक बनता है और हमारी स्किन ग्लोइंग, फ्रेश और यूजफुल नजर आने लगती है। इसलिए अगर आपकी स्किन भी डैमेज होती जा रही है, तो पपीते को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला स्किन के तमाम मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे। पपीते का इस्तेमाल न सिर्फ मौसमी बीमारियों और मौसमी बुखार में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, बल्कि वायरल फीवर्स में भी पपीता बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। यही वजह है कि डेंगू फीवर में अगर पपीते का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। पपीते के अंदर बेहद ताकतवर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, यानी पपीता जिस्म में होने वाली बेजा सूजन को कम करता है। यही वजह है कि जिन लोगों को हड्डियों, जोड़ों और घुटनों में खासकर दर्दें होती हैं, वो अगर पपीते का इस्तेमाल करते हैं तो हड्डियों, जोड़ों और घुटनों की, खासकर जोड़ों और घुटनों की दर्दें ऐसे गायब होती हैं जैसे कभी थी ही नहीं। पपीते का इस्तेमाल खून में बढ़े हुए शुगर के लेवल को कम भी करता है और दोबारा एकदम से खून में शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकता भी है, यानी ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट और मैनेज करने में मदद करता है। यही वजह है कि अगर डायबिटीज के मरीज पपीते को इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वो डायबिटीज की वजह से होने वाली बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से काफी हद तक बचे रहते हैं। और ऐसे अफराद जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है, वो अगर पपीते को इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उन्हें डायबिटीज का मर्ज होने के खतरात बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। वैसे भी खून में बढ़ा हुआ शुगर का लेवल हर किसी के लिए खतरनाक होता है, लेकिन पपीते का इस्तेमाल हमें इससे बचा सकता है। पपीते का इस्तेमाल हमारे दिमाग की एजिंग को स्लो डाउन
कर देता है। रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि पपीते का इस्तेमाल अल्जाइमर्स के मर्ज के होने के खतरात को कम करता है। पपीते का इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है क्योंकि इसके अंदर इम्यूनिटी के लिए जरूरी तमाम ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। यही वजह है कि अगर आप बार बार बीमार हो जाते हैं तो पपीते को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे क्योंकि पपीते का इस्तेमाल आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बना देगा। ये तो थे पपीते के चंद बड़े बड़े फायदे, लेकिन आप पपीते के खतरनाक नुकसान और साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखें, जो चीज पपीते को दूसरे फलों से जुदा करती है वो है इसके अंदर मौजूद एक्टिव एंजाइम्स। आपने सुन ही रखा होगा कि अगर गोश्त को कच्चे पपीते की पेस्ट लगा दी जाए तो गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। असल में पपीते के अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि गोश्त तक को गला सकते हैं। इसलिए आपने हमेशा मुनासिब मिकदार में पपीते का इस्तेमाल करना है। ज्यादा मिकदार में पपीता इस्तेमाल करने से ब्लोटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है और पेट में दर्द जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह ज्यादा मिकदार में पपीते को इस्तेमाल करने से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी हमारा ब्लड शुगर लेवल तेजी से लो हो सकता है जिस वजह से हम बेहोश हो सकते हैं और एकदम से चक्कर खाकर गिर भी सकते हैं। हमेशा अच्छी तरह से पका हुआ पपीता ही इस्तेमाल करना चाहिए। कच्चे पपीते के इस्तेमाल से मुख्तलिफ किस्म के खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। अगर आप जिगर, मैदे, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही पपीता इस्तेमाल करें क्योंकि पपीते का इस्तेमाल कुछ मेडिसिन के असर को बढ़ा या घटा सकता है। इसी तरह हामला खवातीन को हरगिज भी पपीते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पपीते का इस्तेमाल उनके होने वाले बच्चे और उनकी सेहत के लिए शदीद नुकसानदेह साबित हो सकता है क्योंकि पपीते की तसीर इंतहाई गर्म होती है। इसी तरह ऐसे लोग जिनको अंदरूनी जख्म है, मैदे में जख्म है, आंतों में जख्म है या जिस्म के किसी भी हिस्से में अंदरूनी जख्म है, उन्हें हरगिज भी पपीते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि पपीते के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि जख्म को मजीद खराब कर सकते हैं, यहाँ तक कि गला भी सकते हैं। पपीता बहुत फायदेमंद फल है और बहुत खुश जायका भी, लेकिन पपीते को इस्तेमाल करते वक्त इन तमाम बातों का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए स्वाब समझकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ तमाम सोशल नेटवर्क्स पर जरूर शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह भी लिख दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।